एक समय की बात है। एक खुशहाल गांव में रामदीन नाव का एक मेहनती किसान रहता था। रामदीन के पास उपजाऊ जमीन का एक बड़ा टुकड़ा था, जिस पर वो दिन रात पसीना बहाकर फसल उगाता था। लेकिन रामदीन के मन में एक बड़ा दुख था। उसके 4 बेटे। उसके चारों बेटे शारीरिक रूप से तो स्वस्थ थे, लेकिन स्वभाव से बहुत आलसी थे। गांव के लोग उन्हें निकम्मे कहते थे। जब रामदीन खेत में कड़ी धूप में काम करता, उसके बेटे पेड़ की छांव में सो रहे होते या गांव के चौराहे पर बैठकर गप्पे लड़ाते। रामदीन को रात रात भर नींद नहीं आती थी कि उसके जाने के बाद इन बेटों का क्या होगा। समय बीतता गया और रामदीन बूढ़ा हो गया। वो बीमार रहने लगा। एक दिन उसने महसूस किया कि अब उसका अंत समय निकट है। उसने अपने चारों बेटों को बिस्तर के पास बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, मेरे बेटों, अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। मुझे डर है कि तुम लोग भविष्य में गरीबी का सामना करोगे। इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। मैंने हमारे खेत की मिट्टी के नीचे पुरखों का दिया हुआ बहुत सारा सोना और खजाना गाड़ रखा है। मुझे अब उसकी सही जगह याद नहीं, लेकिन अगर तुम पूरा खेत खोदोगे तो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। इतना कहते ही रामदीन ने आखिरी सांस ली और शांत हो गया। पिता के देहांत के कुछ दिनों बाद चारों बेटों ने खजाने के बारे में सोचना शुरू किया। सोने और अमीरी के लालच ने उनके आलस को खत्म कर दिया। अगले ही दिन वे कुदाल और फावड़ा लेकर खेत पहुंच गए। पहला दिन वे सुबह से शाम तक खुदाई करते रहे। तीसरा दिन उनके हाथों में छाले पड़ गए, पीठ में दर्द होने लगा, लेकिन खजाने की उम्मीद में वे रुके नहीं। एक सप्ताह बाद उन्होंने चप्पे चप्पे की मिट्टी पलट दी। खेत का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां खुदाई ना हुई हो। खेत पूरी तरह खुदा हुआ था, लेकिन सोना कहीं नहीं मिला। चारों भाई थक कर हार गए और अपने पिता को कोसने लगे कि उन्होंने उनसे झूठ बोला। तभी वहां से रामदीन का एक पुराना दोस्त हरी काका गुजर रहे थे। उन्होंने बेटों को दुखी देखकर पूछा, क्या बात है बेटो, इतने उदास क्यों हो? बेटों ने सारी बात बताई। हरी काका मुस्कुराए और बोले, देखो, तुम लोगों ने खेत तो पूरी तरह खोद ही दिया है। अब बारिश का मौसम भी आने वाला है। क्यों ना इसमें थोड़े बीज डाल दो, कम से कम साल भर के खाने का इंतजाम तो हो जाएगा। थकी हारे बेटों ने सोचा कि इतनी मेहनत की ही है तो बीज भी डाल देते हैं। उन्होंने अच्छी गुणवत्ता वाले बीज बो दिए। उस साल कुदरत भी उन पर मेहरबान थी। समय पर बारिश हुई और कुछ ही हफ्तों में पूरा खेत हरी भरी लहलहाती फसल से भर गया। जब फसल पककर तैयार हुई तो बालियों की चमक बिल्कुल सोने जैसी लग रही थी। फसल काटकर जब वे उसे बाजार ले गए तो उन्हें उसके बदले में बहुत सारा धन मिला। जब वे घर लौटे तो उन्हें अचानक पिता की बात याद आई। उन्हें समझ आया कि पिता ने किसी गड़े हुए सोने की नहीं, बल्कि परिश्रम के खजाने की बात की थी। खेत की खुदाई करने से ही मिट्टी उपजाऊ हुई और उन्हें वो धन मिला।